क्या आपने कभी किसी व्यक्ति को देखा है जो न ज़्यादा बोलता है, न ज़्यादा दिखावा करता है, फिर भी उसकी मौजूदगी आपको भीतर तक छू जाती है? आपने महसूस किया होगा कि उसका शांत रहना ही उसका ऊंचा संवाद है। उसकी आंखों की गहराई में एक पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, और जब वह आपके करीब होता है तो बिना कुछ कहे, बिना कुछ किए, आप भीतर से बदलने लगते हैं। क्या ऐसा आकर्षण किसी इंसान में जन्म से होता है? नहीं, यह वह दिव्य शक्ति है जो किसी साधारण व्यक्ति को असाधारण बनाती है। यह वह आंतरिक चुंबकत्व है जो आपकी आत्मा से निकलकर दुनिया को स्पर्श करने लगता है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका बुद्धा वायु स्टोरी चैनल में। एक बार फिर आपको एक अनोखी कहानी सुनाते हुए। तो कृपया दोस्तों, आपसे एक ही गुजारिश है, कृपया हमारी वीडियो में अंत तक बने रहें और हमें बताएं आपने इस वीडियो से क्या सीखा। तो चलिए दोस्तों, फिर से शुरू करते हैं। और जब हर कोई बाहर की तरफ आकर्षण ढूंढ रहा होता है, मैं आपको एक रहस्य बताने जा रहा हूँ। आकर्षण का असली स्रोत आपके भीतर है और आप उसे जगा सकते हैं। गौतम बुद्धा ने कहा था, जब तुम अपनी आत्मा को पहचान लोगे तब दुनिया तुम्हें बिना बोले सुनने लगेगी। लेकिन इस पहचान की यात्रा इतनी आसानी नहीं होती। हम बचपन से ही बाहर देखने के आदी हो गए हैं। चेहरे, कपड़े, सोशल मीडिया प्रोफाइल, गाड़ियों की ब्रांड, आवाज की मधुरता और बोलने की शैली। लेकिन यह सब क्षणिक है। जब किसी का मन शांत हो जाए, जब उसकी उपस्थिति ही उसका परिचय बन जाए, असली आकर्षण वहां से शुरू होता है। जब आप अपने भीतर की आवाज को सुनना शुरू करते हैं। इस यात्रा की पहली सीढ़ी, मौन का अभ्यास। यह एक ऐसा तरीका है जो बाहर के शोर से ध्यान हटाकर भीतर की गहराई में उतारने का रास्ता देता है। जब आप दिन में कुछ पल दुख के साथ पूरी तरह चुप बैठते हैं, बिना किसी मोबाइल, टीवी या बातचीत के, तो शुरुआत में आपको बेचैनी होती है। मन इधर उधर भागता है, पुराने विचार सिर पर चढ़ जाते हैं और सांसों भी असामान्य लगती हैं। लेकिन जैसे जैसे आप इस मौन से दोस्ती करने लगते हैं, वैसे वैसे भीतर एक नई दुनिया खिलने लगती है। वहाँ आत्मा बोलती है, शब्दों से नहीं, अनुभव से। और जब आप इस दुनिया में उतर जाते हैं, तब आपको शरीर की ऊर्जा बदलने लगती है। आपके एक ऐसे आकर्षण आ जाता है जो किसी भी कृत्रिम सजावट से कहीं ज्यादा और स्थायी होता है। दूसरा तरीका, सांसों की साधना। हाँ, आपने सही सुना। हमारी सांसें सिर्फ जीवन का माध्यम नहीं है, वे आत्मा से जोड़ने का सबसे सशक्त माध्यम है। गौतम बुद्धा जी ने क्रिया योग की गतिविधियों में जिस गहन अभ्यास की बात की, उसी शुरुआत भी सांस की समझ से होती है। जब आप हर दिन कुछ निकालकर गहरी और शांत सांस लेना शुरू करते हैं, तो आप अपने विचारों के तूफान को नियंत्रित करना सीखते हैं। धीरे धीरे मन शांत होता है और फिर उस मन में एक नई ऊर्जा का जन्म होता है। यह ऊर्जा बाहर से नहीं, यह आपके भीतर पहले से ही मौजूद होती है, बस छुपी रहती है। और जब इसे जागृत करते हैं तो वह एक चुंबक की तरह काम करती है। आपके पास वह लोगों को, अवसर और वह परिस्थितियां आने लगती हैं जो आपकी आत्मा की यात्रा में सहायक होती हैं। तीसरी विधि, नम्रता और सेवा का अभ्यास। जब हम दूसरों की सेवा करना शुरू करते हैं बिना किसी अपेक्षा के, जब हमारी आत्मा का प्रकाश फैलने लगता है, यह कोई बाहरी कार्य नहीं बल्कि भीतरी परिष्कार होता है। जब आप किसी भूखे को खाना देते हैं, किसी दुखी की आंखों में आंसू पूछते हैं, किसी अनजान की मदद करते हैं, तो आपके भीतर की ऊर्जा स्थल शरीर में सूक्ष्म शरीर में प्रभावित हो जाती है। सेवा वह रहा है जो आपको अंधकार को तोड़ती है और आत्मा को जागृत करती है। गौतम बुद्धा ने स्वयं कई बार कहा है कि सेवा में ही ईश्वर की सबसे सशक्त अनुभूति होती है। जब आप किसी की सेवा करते हैं, तब आप केवल अपने ही नहीं, दूसरे के भीतर का भी दीपक जलाते हैं। और यह दीपक जब बार बार जलता है तो आपका आकर्षण दिव्यता में बदल जाता है। चौथा तरीका, ध्यान में प्रेम का भाव लाना। बहुत लोग ध्यान को सिर्फ तकनीक मानते हैं, बैठो, आंखें बंद करो और मंत्र जपो। लेकिन ध्यान तभी फैलता है जब आप उसे हृदय जोड़ते हैं। जब आप किसी प्रिय को याद करते हैं, जैसे माँ, पिता, गुरु या ईश्वर, और अपनी चेतना में प्रेम का एक सरल प्रभाव उत्पन्न होता है। परमा गौतम बुद्धा कहते थे, जब ध्यान में प्रेम जुड़ता है,
जब आत्मा नृत्य करने लगती है, यह नृत्य बाहर नहीं दिखता पर भीतर गुजरता है, और जब यह गूंज आपकी चेतना को भर देती है तो आपका सारा सारा व्यक्तित्व एक किरण में बदल जाता है, जो लोगों को छूती है उन्हें बदल देती है और अपने जीवन को एक अलौकिक दिशा देती है। अब हम इन 4 तरीकों को अपने जीवन में उतारेंगे और अपने भीतर का आकर्षण जागने लगता है। यह कोई जल्दी में सीखने वाला चमत्कार नहीं है, लेकिन ये सबसे अस्थायी परिवर्तन है। यह परिवर्तन आपकी आंखों में चमक में दिखेगा, आपकी उपस्थिति की शांति में महसूस होगा और आपकी मुस्कान की करुणा में झलकेगा। आप बदल जाएंगे बिना किसी को बताए, बिना शोर मचाए, और यही असली ब्रह्म विद्या है। यह आपके अंदर की यात्रा है, जहाँ हर दिन हर क्षण आप थोड़ा और गहरा उतरते हैं। जब इंसान अपने भीतर की यात्रा शुरू करता है तो वह एक ऐसे संसार में प्रवेश करता है जहाँ हर उत्तर मौन में छुपा होता है और हर समाधान आत्मा की गहराई में तैरता है। यह यात्रा किसी धर्म, किसी किताब या किसी उपदेश से नहीं, यह तो एक आंतरिक पुरस्कार है जो कहती है अब बाहर नहीं, भीतर देख। और जब आप भीतर देखते हैं तब आप पाते हैं कि हर भावना, हर विचार, हर संघर्ष और हर समाधान आपकी ही है। वह वही क्षण होता है जब दिव्यता जागने लगती है और आपकी आत्मा एक गूंज चुंबक की तरह कंपन करने लगती है, जो न केवल जीवन की दिशा देती है बल्कि पूरे ब्रह्मांड के अपने साथ लक्ष्य में जोड़ लेती है। अब उस रहस्य पर चलते हैं जो हजारों साल पहले योगों और आत्मज्ञानियों की हृदय में संचित रहता था। 5वां तरीका है वाणी की शुद्धता और शक्ति का अभ्यास। कई लोग सोचते हैं कि आकर्षण केवल शरीर की भाषा या चेहरे के हाव भाव से आता है, लेकिन सच्चाई यह नहीं है कि आपकी वाणी आपकी आत्मा का प्रतिरूप होता है। जब आप बोलते हैं कि जो आप केवल शब्द नहीं उपचार मानते हैं, आप अपनी ऊर्जा दूसरों के भीतर प्रभावित करते हैं। एक ही शब्द जब करुणा और शांति में बोला जाता है तो वह सामने वाले को भीतर तक छू जाता है, और यही आंतरिक चुंबकत्व का रहस्य है। यही आपकी वाणी में कठोरता है, तो चाहे आप सत्य भी कहें वह चोट पहुंचाता है, लेकिन यदि वाणी में प्रेमता है तो कठोर सत्य भी अमृत बन जाता है। इसलिए जब भी बोले पहले मौन से जुड़े हर शब्द से पहले अपनी आत्मा से पूछें क्या यह प्रेम से भरा है। धीरे धीरे जब अपने शब्दों को ध्यानपूर्वक चुनने लगते हैं तब आप अपने ही ऐसे आकर्षण का निर्माण करते हैं जो नजरों में नहीं लेकिन दिल से महसूस होता है। 6वां तरीका है स्वरूपों की दुनिया में जागृत रहना। हाँ, यह सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन जब आप अपने सपनों में केवल नींद का हिस्सा नहीं मानते बल्कि उन्हें आत्मा के संदेश समझने लगते हैं तो आपकी चेतना एक नए स्तर पर काम करने लगती है। गौतम बुद्धा अवसर कहा करते थे कि अपने सपनों, अपने चेतना और अवचेतन मन के बीच का एक पुल होता है। जब आप ध्यानपूर्वक अपने सपनों को देखते हैं, उन्हें समझने लगते हैं और उन संकेतों का पालन करते हैं तो आत्मा धीरे धीरे मार्गदर्शन देने लगती है। यह मार्गदर्शन ही वह दिव्यता और जो भीतर की चिंगारी को ज्वाला में बदल देता है। आप में आत्मविश्वास आता है, लेकिन वह घमंड में नहीं, अनुभव में जन्मा होता है। आपकी उपस्थिति जब सहयोग नहीं एक उद्देश्य बन जाती है और लोग आपको देखकर खुद से जुड़ने लगते हैं। यह आकर्षण किसी मेकअप स्टाइल या हाई प्रोफाइल जीवन शैली में नहीं आता, यह तो जागृत आत्मा से निकलता है जो हर स्थिति में सजग रहता है। 7वां तरीका है कला और रचनात्मक को साधना की तरह अपनाना। हम सब में एक कलाकार छुपा होता है, लेकिन समाज की दौड़, शिक्षा की शर्तें और सफलता और परिभाषाओं एक कलाकार को सोने नहीं देती। लेकिन जब आप किसी भी कला, चाहे वह लेखन की हो, संगीत की हो, चित्र बनाने या कोई अन्य रचना जो आपको आपकी अपनी आत्मा से जोड़ती है, तो वह एक रचना केवल बाहर ही नहीं रहती, वह तपस्या बन जाती है, वह साधना बन जाती है। जब कोई व्यक्ति एकाग्रता से संगीत बजाता है या रंगों में के माध्यम से अपनी आत्मा को व्यक्त करता है तो वह ब्रह्मांड से जुड़ता है। उसकी ऊर्जा उसकी रचनाओं में बहती है और वही रचना देखने, सुनने और स्पर्श करती है, उन्हें भीतर तक झंझूर के रख देती है। यही तो आत्मिक आकर्षण है। यह दिखावा नहीं, यह ऊर्जा है, और यह ऊर्जा तब उत्पन्न होती है जब आपकी कला आपके भीतर के मौन से निकलती है। 8वां और अंतिम तरीका है पूर्ण संपूर्ण। यह सुनने में सबसे सरल लगता है लेकिन जीवन में सबसे कठिन होता है। संपूर्ण का अर्थ है अपने सारे भय, अपनी सारी इच्छा, अपने सारे प्रश्न और अपने सारे उत्तर एक शक्ति के चरणों में छोड़ देना। वह शक्ति आपको
इस ईश्वर कहे, ब्रह्मांड कहे, गुरु कहे या आत्मा। लेकिन जब आप पूरे मन, तन और विचारों के साथ कह देते हैं अब मैं नहीं, तू ही कर, असली चमत्कार शुरू होता है। समर्पण का अर्थ है अपने नियंत्रण की लाठी छोड़ देना और अनदेखी शक्तियों की धारणा में बह जाना। और जब आप बहने लगते हैं तो आप स्वयं को नहीं बल्कि उस शक्ति को अपने अंदर भीतर काम कराते हुए पाते हैं। वह अवस्था है जहां आप कुछ नहीं करते फिर भी सब कुछ होता है और लोग कहते हैं इसमें कोई खास बात है, कोई दिव्यता है, इसमें इसके शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। इन 8 तरीकों को यदि आप केवल जान लेते हैं तो कुछ नहीं हो पाएगा। जब तक आप इन्हें जीने लगते हैं, जब वे आपके दिनचर्या का हिस्सा बनते हैं, तब वे केवल अभ्यास नहीं आपकी चेतना बन जाते हैं। तब तक आप साधना जीवन नहीं जीते, आप एक जीवित मंत्र बन जाते हैं। एक चलती फिरती ध्यान की अवस्था आपकी मौजूदगी एक मंदिर बन जाती है और वह व्यक्ति जो आपके समीप आता है अपने भीतर कुछ बदलाव पाता है। यही तो असली दिव्य आंतरिक आकर्षण। यह कोई किताब में नहीं, कोई क्लास में नहीं, बल्कि अपने अनुभव में छुपा होता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में ऐसे चमत्कार हों तो इंतजार मत कीजिए। आज से, अभी से किसी एक तरीके को अपनाएं, इसे पूरी श्रद्धा और प्रेम से कीजिए और फिर देखिए कि धीरे धीरे शोर कि आपकी आत्मा एक प्रकाश में बदल देती है जो खुद अंधकार को रोशन कर देती है। अगर आपको यह यात्रा थोड़ी भी प्रेरणादायक रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। कमेंट में लिखिए कि इन 8 बातों में से कौन सा तरीका आप सबसे पहला अपनाना चाहते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगर हम बार बार ऐसी ही गहराइयों में उतरने वाली, जहां आत्मा सांस लेती है, मिलती है अगली दिव्यता अनुभव के साथ, तब तक के लिए अपने भीतर की शक्ति को पहचानिए, इसे जिए और दुनिया के साथ साझा कीजिए। नमो बुद्धाय।